नमस्ते दोस्तों। आज मैं जिस विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ, इसके बारे में शायद जानकारी थोड़ी कम है। लोगों ने माइग्रेन के बारे में तो सुना है। कई लोग तो मुझे आके कहते हैं कि मुझे माइग्रेन है, लेकिन ये खुद का डायग्नोसिस है। और उनका मानना ये है कि माइग्रेन सिर्फ एक स्पेशल शब्द है जो डॉक्टर यूज़ करते हैं जब उनको आपस में बात करना होता है और चाहते हैं कि कोई ना समझे, तो वो ऐसे स्पेशल वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं है, माइग्रेन एक बीमारी का नाम है। उसी तरह से क्लस्टर हेडेक भी और एक बीमारी है जो माइग्रेन की तरह ही सर दर्द का कारण होता है, लेकिन वो काफ़ी कम तौर पे होता है। ज़्यादा लोगों को माइग्रेन होता है, 100 में से 20 लोगों को माइग्रेन होता है, लेकिन 1000 में से एक को क्लस्टर हेडेक होता है। इसीलिए इसकी जानकारी भी कम है, तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं आज चर्चा करूँगा। क्लस्टर हेडेक क्या है? वो नाम से ही ज़ाहिर होता है कि क्लस्टर हेडेक हर वक्त, हर सीज़न और हर पूरा साल नहीं होता। कभी होता है तो कुछ दिन तक, कुछ हफ्ते, शायद 1 या 2 सप्ताह के लिए, या 1 महीने के लिए, या 1-2 महीने के लिए कंटिन्यूसली हर रोज़ लगातार होने लगता है। जिससे शुरू हो जाता है तो उसके बाद वो हर रोज़ कुछ हफ्ते के लिए या कुछ महीनों के लिए होता है। और उसकी और कुछ विशेष बातें हैं, जैसे क्लस्टर हेडेक जो है वो हमेशा एक ही समय पर, दिन के एक ही टाइम पर होने लगता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मुझे 10 बजता है तो उसी टाइम में हो जाता है ये। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे बीच रात में जगाता है और अभी 2 दिन से हो रहा है और अब हर रोज़ होने लग रहा है। कुछ लोगों को एक से अधिक बार भी होता है। ये भी है कि दिन में 2-3 बार हो गए, लेकिन जब भी होता है वो कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए ही रहता है। चाहे तो वो 15-20 मिनट, आधा घंटा, मैक्सिमम 3 घंटे तक रहता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन जिसको जितनी देर होता है उतनी देर ही रहता है, यानी स्टीरियोटाइप्ड। जब भी होता है वो उतने वक्त के लिए ही होता है। तो ये एक पेक्यूलियर, एक अलग किस्म का सर दर्द है। तो इसे कहते हैं क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक भी माइग्रेन की तरह ऐसी कोई जानलेवा या खतरनाक बीमारी नहीं है। उसके वजह से ब्रेन में या कोई इस तरह का डैमेज हो जाना, या क्लॉट फॉर्म होना, या कोई ब्रेन में ट्यूमर जैसा हो जाना, ऐसा कुछ नहीं होता है। ना वो उसकी वजह से होता है ना। माइग्रेन भी अपने हमारे जेनेटिक्स के वजह से होता है। हमारे अंदर ही उसकी एक रीज़न है, एक वजह है। तो उसी तरह से क्लस्टर हेडेक भी वैसा ही है। शायद जिसको क्लस्टर हेडेक होता है वो, उसको सारी ज़िंदगी भी हो सकता है, लेकिन उसके वजह से ब्रेन पर कोई दूसरा असर नहीं होता। शायद कभी ज़्यादा कभी कम हो सकता है। माइग्रेन की भी ये प्रक्रिया है कि जिसको कम होता है वो फिर आगे चल के थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले मुझे महीने में 1 बार होता था या 2 हफ्ते में 1 बार होता था, अभी हर हफ्ते 2 बार हो रहा है। या फिर पहले ज़्यादा हो रहा था, अभी कम हो गया है। लेडीज़ कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान मुझे काफ़ी कम हो गया था, लेकिन अब प्रेगनेंसी ख़त्म हो गया तो फिर से शुरू हो गया है। तो इस तरह से उतार चढ़ाव होता है माइग्रेन में। क्लस्टर हेडेक में भी ये होता है। काफ़ी हद तक ये हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। अगर हम ज़्यादा टेंशन में हैं तो हमें ज़्यादा हो सकता है। तो इसका जो इलाज है, हम इतना ही कर सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, फ्रीक्वेंटली हो रहा है, उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं। बिल्कुल उसको मिटाने का जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली आज तक उतना अच्छा ट्रीटमेंट कुछ मिला नहीं है। लेकिन क्लस्टर हेडेक में वो दवा इतना असर नहीं करते जो कि माइग्रेन में करते हैं। लेकिन फिर भी इस्तेमाल तो वही करना होता है, क्योंकि कुछ हद तक उसका फ़ायदा हो जाता है। तो लेकिन एक चीज़ है जो जब जब हेडेक हो जाता है, जिस वक्त हुआ है, उस वक्त अगर 100% ऑक्सीजन लिया जाए तो कहते हैं कि कम हो सकता है। लेकिन इसकी मुश्किल ये है कि उस वक्त पर आपको वो 100% ऑक्सीजन मिलना आसान नहीं है। उसके लिए आपको इमरजेंसी रूम जाना पड़ेगा, या तो आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर होना होगा, और अगर आप कहीं राह पे कहीं हैं, बाहर जा रहे हैं, तो वो होना बहुत मुश्किल है। तो फिर उसके लिए आपको जाना पड़ेगा किसी हॉस्पिटल, और जाते जाते ही सर दर्द शायद कम हो जाए। तो इसके लिए ये जो ट्रीटमेंट है उसका इतना प्रैक्टिकल नहीं है।
इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स भी हैं। एक नया इंजेक्शन भी आया है मार्केट में, लेकिन ये इतना उपलब्ध नहीं है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उसका जो जो प्राइस है, जो खर्च है उसके लिए बहुत ज़्यादा है, तो सब लोग तो उसका वो ले नहीं सकते। ये मुझे शेयर करना था। एपिसोडिक क्लस्टर हेडेक जो जिस बीमारी के बारे में मैंने आज बात किया है, अगर इसके बारे में, इस विषय में अगर कुछ और सवाल हैं तो ज़रूर पूछिए। मैं कोशिश करूँगा कि उनका उत्तर दें और हो सके तो आगे चलकर भी इस विषय में और बातें करेंगे। धन्यवाद।